दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर सेंटेंस के बारे में था। तो आइए शुरू करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट मैक्स कंप्लीट सेंस। अल्फाज का वो मजमुआ जो कोई मैसेज कन्वे करता हो, कोई सेंस क्रिएट करता हो, वो सेंटेंस कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में दो हिस्से होना लाजमी है, कम से कम। इट हैज़ एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। उसका एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट पार्ट होता है। इन दोनों के बारे में हम अगले स्लाइड में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस टेबल में से देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस है और कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस नहीं है। ये रहा जी हमारा टेबल। इसमें सबसे पहला सेंटेंस है ही इज़ गोइंग टू कराची टुमारो। वो कल कराची जा रहा है। इस केस में आप देख सकते हैं कि सेंटेंस है ये, क्योंकि ये वाज़ेह तौर पर हमें कोई सेंस दे रहा है, कोई मैसेज कन्वे कर रहा है। इसी तरह दूसरा है अली इज़ ड्राइविंग। तो इस केस में भी ये सेंटेंस है, क्योंकि ये एक मैसेज कन्वे कर रहा है। इन केस ऑफ सेंटेंस 3 इन द स्ट्रीट, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ये कोई सेंस क्रिएट नहीं करता, कोई बात कन्वे नहीं कर रहा। इन द स्ट्रीट, गली में, तो गली में क्या, इसीलिए दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस। इसी तरह फोर्थ नंबर पर एट होम, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ये भी कोई सेंस क्रिएट नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये भी हमारे पास कोई सेंटेंस नहीं है। इसी तरह नंबर 5 पर है ब्यूटीफुल कार। तो इस केस में भी यहाँ पे कोई मैसेज कन्वे नहीं हो रहा। अगर ये कहता कि द कार इज़ ब्यूटीफुल तो बात समझ आती। ब्यूटीफुल कार तो ब्यूटीफुल कार व्हाट, तो लिहाजा ये सेंटेंस नहीं है। इसी तरह 6 नंबर ग्रुप ऑफ वर्ड्स डोंट डू दैट। इस केस में वाज़े तौर पर ये एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि ये न करो। इसी तरह 7th स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये भी एक सेंस क्रिएट कर रहा है। इसी तरह शी इज़ नॉट वॉशिंग द क्लॉथ, ये भी हमारे पास एक सेंटेंस है। तो अलावा इन तीन के बाकी सारे सेंटेंसेस है। तो आइए अब आपको समझाते हैं कि सेंटेंस में ये दो मेन हिस्से क्या होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। इसके बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता। तो सब्जेक्ट क्या है? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच वी आर स्पीकिंग, यानी जुमले का वो हिस्सा कि जिसके बारे में बात हो रही हो, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हो, वो हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। अब कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों दो दो तरह से यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट या तो सेंटेंस में किसी एक्शन का डूअर होगा, यानी कोई एक्शन करने वाला होगा, या तो सब्जेक्ट एक्शन करने वाला नहीं है बल्कि ओनर ऑफ द एक्शन या ओनर ऑफ द स्टेट होता है। एक तीसरा केस भी है जिसमें सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन हो सकता है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि वैसे तो ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, यानी जिस पर काम हो रहा है, लेकिन बाज़ सेंटेंस ऐसा भी होता है जिसमें सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा। दूसरी बात प्रेडिकेट के बारे में कि प्रेडिकेट या तो हमें सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताता है या हमें सब्जेक्ट की स्टेट या कंडीशन के बारे में बता रहा है। स्टेट या कंडीशन से मुराद कि वो एक्शन नहीं बता रहा कि सब्जेक्ट ने क्या किया हुआ है, बल्कि उसकी हालत ये स्टेट बता रहा है कि वो है कैसा या कैसा नहीं है। तो आइए अब आपको इस इंटरेस्टिंग सीरीज़ में आगे ले चले जाते हैं और इन दोनों को एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक सेंटेंस है जी। इसमें लिखा गया है कि ही इज़ ड्राइविंग अ कार, यानी वो एक गाड़ी चला रहा है। इस केस में बात किसके बारे में हो रही है? आप देख सकते हैं कि ये बात ही के बारे में हो रही है, तो लिहाजा ही इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये कौन सा सब्जेक्ट है? डूअर ऑफ द एक्शन है या ओनर ऑफ द स्टेट? अब जाहिर सी बात है, आगे एक्शन के बारे में बात हो रही है। ड्राइविंग एक एक्शन है, तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट ने एक एक्शन किया हुआ है, तो इस केस में ये सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है। इसी तरह इस सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है प्रेडिकेट, और ये वो हिस्सा है जो हमें एक्चुअली में उस सब्जेक्ट के उस एक्शन के बारे में बता रहा है जो उसने किया है। तो इस केस में आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है और प्रेडिकेट पार्ट उस सब्जेक्ट का एक्शन बता रहा है।
इसी तरह ये सेंटेंस मुलाहिज़ा फरमाए, दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। इस केस में कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। यहाँ दिस फ्लावर के बारे में बात हो रही है, तो लिहाजा दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। बात क्या हो रही है? बात ये है कि इज़ ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत है वो। अब खूबसूरत होना कोई एक्शन नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन नहीं बल्कि ओनर ऑफ द स्टेट है, और वो स्टेट क्या है? ब्यूटीफुल होना। दूसरा हिस्सा इस सेंटेंस का ये प्रेडिकेट पार्ट है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है, तो लिहाजा वो हमें उसका स्टेट बता रहा है। तो हियर प्रेडिकेट इज टेलिंग अस अबाउट द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। एक और केस है जिसमें पता ही नहीं चलता कि इसका सब्जेक्ट क्या है। ये लीजिए सेंटेंस, स्टैंड अप। तो इस केस में हमें पता नहीं है कि ये बात किसके बारे में की जा रही है, तो लिहाजा इसका कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा। ये बिल्कुल ठीक है कि इसका कोई सब्जेक्ट यहाँ लिखा नहीं गया, ये सिर्फ प्रेडिकेट पार्ट लिखा गया है, और इसका सब्जेक्ट होता है यू, यानी सामने वाले को ही कहा जा रहा होता है कि स्टैंड अप। तो लिहाजा ये है यहाँ पर सब्जेक्ट जो ना लिखा जाता है और ना बोला जाता है। उसकी वजह यह है कि ये अंडरस्टूड होता है। अब देखते हैं जी कि वो कौन सा केस होता है जिसमें सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, हालांकि वो तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिस पर काम हो रहा होता है। तो आइए ये एग्जांपल देख लेते हैं। द ग्लास वॉज ब्रोकन बाई मी। ग्लास मुझसे टूट गया। अब इसमें टूटना एक्शन है जो कि ग्लास नहीं कर रहा है, एक्चुअली में ग्लास पर ये एक्शन हो रहा है। तो द ग्लास यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, और ये दूसरा पार्ट प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। ये हमें ग्लास के बारे में वो एक्शन बता रहा है जो ग्लास पर किया जा चुका है, जो कि है तोड़ना। तो इस केस में सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन है, और प्रेडिकेट हमें उसी सब्जेक्ट के उस एक्शन के बारे में बता रहा है जो उस पर हुआ है। अब आपको समझा देते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है। यहाँ पे इसे तो ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए। इसे हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे, जहाँ जब हम एक्टिव वॉइस से कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये सिर्फ वही पैसिव वॉइस वाला केस है जिसमें सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, ना कि डूअर ऑफ द एक्शन। इसे नोट डाउन कीजिए। अब बाज़ लोग ये फार्मूले बना देते हैं अपने लिए कि शायद सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आता हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमने डेफिनेशन में ये नहीं लिखा कि सब्जेक्ट वो हिस्सा है जो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, बल्कि सब्जेक्ट वो हिस्सा है जिसके बारे में बात हो रही है। अब ये सेंटेंस आप मुलाहिज़ा फरमाएं, ऑल एट वंस आई सा क्राउड। ये एक बड़ा फेमस पोएम है डेफोडिल्स, उसमें से मैंने ये लाइन लिया है। ये कहा जा रहा है कि जो अचानक मैंने देखा एक हुजूम। तो इस केस में एक्शन क्या हो रहा है, बात क्या हो रही? बात ये हो रही है कि एक हुजूम देखा गया है। किसने देखा है? आई ने देखा है। तो इस केस में आई सब्जेक्ट है और बाकी हिस्सा प्रेडिकेट है, लेकिन यहाँ पर प्रेडिकेट सब्जेक्ट के साइड्स पर आया हुआ है, सेंटर में सब्जेक्ट है। अगर इसी जुमले को हम रीअरेंज करके सही तरीके से लिख लें तो ये सेंटेंस कुछ यूँ बनता है, आई सा अ क्राउड ऑल एट वंस। तो इस केस में आई सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है और दिस पार्ट प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस है। एक और एग्जांपल दे देते हैं। ये रहा एग्जांपल, हेयर कम्स द बस। ये आता है जी बस। तो इस केस में बात ये के बारे में नहीं हो रही, यहाँ बात द बस के बारे में हो रही है। तो लिहाजा इन दोनों हिस्सों में से द बस यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये वाला हिस्सा उसका प्रेडिकेट है जो कि पहले आया हुआ है। अगर हम इसी सेंटेंस को रीअरेंज करके थोड़ा तरतीब के साथ लिखें तो ये सही तरीके से कुछ यूँ बनता है, द बस कम्स हेयर। तो इसलिए सब्जेक्ट का होना स्टार्ट में ये ज़रूरी नहीं है, सेंटर में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। अब ये आपको बताऊं कि ये ऐसा यूज़ क्यों किया जाता है। ये इसलिए यूज़ किया जाता है जब कोई राइटर कुछ लिख रहा है, कोई पैराग्राफ लिख रहा है, कोई ऐसे लिख रहा है या कोई पोएम लिख रहा है, तो उस केस में अपना एक्सप्रेशन बेहतर बनाने के लिए वो प्रेडिकेट को पहले और सब्जेक्ट को बाद में रख लेता है, या इसी तरह इसको थोड़ा सा डिसऑर्डर में लिख लेता है। तो जनाब ये था हमारा दूसरा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पर बात करेंगे। तब तक आप इस पर अपना प्रैक्टिस जारी रखें। बेस्ट ऑफ लक।